बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कहानी की शुरुआत जवान और खूबसूरत विल्मा से होती है। विल्मा इस वक्त एक होटल के कमरे में अपने प्रेमी जॉर्ज के साथ थी, जो कि मोदी के उम्र का था। मोदी ने जॉर्ज को कुछ ज्यादा ही दारू पी रखी थी, जिस कारण वह विल्मा का ईवीएम को हैक करना चाहता था और विल्मा नीतीश पलटूराम की तरह ईडी से बचने के लिए उसे खुश करना चाहती थी। असल में विल्मा ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए अमीर लोगों को अपने प्यार में फंसाकर उन्हें खुश करती थी, ताकि गोदी मीडिया की तरह उनसे अच्छे खासे टीआरपी मिल सके। दूसरी तरफ जॉन नाम का वेटर एक आदमी को दारू पिला रहा था। वह आदमी अकेले होने के कारण वह जॉन को भी अपने साथ दारू पीने को कहता है। जॉन ने उसकी बात मान ली, जिसके बाद वह आदमी जॉन को महंगी सिगार का स्वाद भी छकाता है। थोड़ी देर में जॉन को दारू का नशा होने लगा और वह उसी जगह सो गया। इधर लमा का बेवड़ा आशिक लमा को गर्म करके खुद ठंडा होकर सो गया, जिसके बाद विल्मा तैयार होकर होटल के बार में पहुंचती है। अचानक उसकी नजर जॉन पर पड़ती है, जो सस्ती दारू पीकर सो रहा था। विल्मा उसे बीजेपी का आदमी समझकर उसे नींद से जगाती है, लेकिन वो तो केजरीवाल भाई साहब निकले। जबकि विल्मा उसे अपने साथ दारू पीने को कहती है। जल्दी ही केजू भाई साहब भी समझ गए कि वो उसे अमीर समझ रही है और विल्मा भी उसे अच्छी लगी, इसलिए वह भी उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता। इसके बाद वह दोनों दारू पीने लगते हैं और दारू के नशे में वह होटल के सबसे महंगे कमरे में आकर एक दूसरे को ठंडा गर्म करने लगे, जिसके बाद वह पूरी रात मजे करते हैं। सुबह जब आंख खुली तो विल्मा वहां से जा चुकी थी, तो वह पूरे होटल में उसे ढूंढता है, लेकिन उसे विल्मा कहीं नहीं दिखाई देती। विल्मा को गए हुए कई महीने बीत चुके थे, मगर जॉन उसे आज तक भुला नहीं पाया था। ऐसे ही एक दिन अचानक उसे फिर से विल्मा दिखाई देती है, जो उसी होटल में अपने नए बॉयफ्रेंड पेलू चंद के साथ आई हुई थी। विल्मा को देखकर जॉन अपनी पहचान छुपाने लगा और तभी विल्मा भी उसे देख लेती है, जिसके बाद जॉन अमीर बनने का दिखावा करता है और अपने ही मैनेजर को टिप देकर वहां से चला गया। विल्मा और पलू चंद एक टेबल पर आकर बैठ गए, जबकि जॉन छुपकर उन दोनों को देख रहा था। पेलू चंद हीरे की अंगूठी देकर विल्मा को प्रपोज करता है, जिसे देखकर विल्मा के मुंह में पानी आ जाता है और वह तुरंत हाँ कर देती है। उसने पेलू चंद को हाँ तो कर दी थी, लेकिन उसकी नजरें जॉन को ढूंढ रही थी। रात को फिर से वह उसी बार में आती है, जहां पहली बार उसने जॉन को देखा था और जॉन भी उसका वही इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो दोनों फिर से होटल के सबसे महंगे रूम में जाकर एक दूसरे का पानी निकालते हैं। देर रात को जब वह अपने प्रेमी के पास वापस आती है, तो वह उसे बताता है कि मैंने तुम्हें जॉन के साथ पानी निकालते हुए देख लिया था। विल्मा उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम भी मेरा पानी निकाल लो, लेकिन पहलू चंद उसकी एक नहीं सुनता और उससे रिश्ता तोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद विल्मा अपना चड्डी बनियान लेकर जॉन के कमरे के बाहर पहुंच गई। जॉन अभी नींद से जागा था और काम पर जाने के लिए लेट हो रहा था। तभी विल्मा को दरवाजे पर देखकर उसका गांड फट के दोना हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें कि तभी विल्मा उसे बताती है कि जो तुम्हारा गांड फटकर दोना हुआ है, मैं उसे पत्री बनाने के लिए आई हूँ और मैंने तुम्हारे लिए पेलू चंद को छोड़ दिया। यह सब सुनकर जॉन तो हैरान हो गया। विल्मार करने के लिए अपने कपड़े उतारकर खुदाई करवाने के लिए बिस्तर में घुस गई। इसी दौरान होटल का एक वेटर अपने साथ गेस्ट लेकर उस कमरे में आ जाता है। उसे देखकर जॉन जल्दी जल्दी बिस्तर में छुप जाता है और विल्माला पता चल जाती है। जॉन की सच्चाई जानकर विल्मा गुस्से में वहां से चली गई। इसके बाद वह मुंबई शहर आकर अपने सभी बिहारियों आशिकों को फोन करने लगी, ताकि उनमें से
कोई एक भी उसकी गड्ढे की खुदाई कर सके। काफी कोशिशों के बाद पलटूराम उसके जाल में फंस ही जाते हैं और बिल्मा हाथ में फूल लिए उसका इंतजार करने लगी। इसी बीच उसकी नजर जॉन पर पड़ती है जो उसका पीछा कर यहाँ तक आ गया था और वह बिल्मा से सॉरी बोलता है और उससे अपने साथ खाना खाने के लिए कहता है। पहले तो विल्मा नहीं मानती, जब उसका आशिक नहीं आता है तो वह जॉन के साथ ने के लिए मान जाती है। विल्मा जॉन को काफी महंगे होटल में ले आई थी ताकि जॉन का जेब ढीली करवा सके। जॉन उसे अपनी दिल की बात बताने की कोशिश करता है लेकिन उसे पैसे के अलावा और कोई बात सुनाई नहीं दी और उसे परेशान करने के लिए वह महंगे से महंगा खाना मंगवा रही थी। खाना खाने के बाद वह इसी होटल में रात गुजारना चाहती थी। रात गुजारने के अलावा वह जॉन के पैसों से जी भर के शॉपिंग भी करती है जिससे जॉन के धीरे धीरे करके सारे पैसे खत्म हो गए थे। अब जॉन की हालत देखकर लमा को तरस आने का था जिस कारण वह अगले ही दिन अपने पैसों से टिकट खरीदकर जॉन को देती है ताकि वह वापस अपनी नौकरी पर जा सके। जॉन टिकट तो ले लेता है लेकिन जाने से पहले वो लम्मा को आखिरी $1 देकर 10 मिनट के लिए गुफा दिखाने के लिए कहता है, जिसके बाद 10 मिनट होते ही लम्मा वहां से चली गई और जॉन बिल भरने के लिए वापस होटल आ गया। जॉन के पास पैसे कम थे जबकि होटल का बिल ज्यादा था। इससे पहले कि होटल वाले पुलिस को बुलाते तभी मर्लिन नाम की एक अमीर औरत आकर जॉन को बचा लेती है। वो बिल भरने के बदले जॉन के साथ हवस का रिश्ता बनाना चाहती थी। रात को जब मर्लिन जॉन के साथ अपनी प्यास बुझाकर सो जाती है तो जॉन वहां से भागने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर विलम्मा पर पड़ती है जो अपने नए प्रेमी गब्बर के साथ इसी होटल में आ रही थी। विल्मा को देखकर वो वापस मर्लिन के पास आ जाता है। अगली सुबह जब विल्मा ने जॉन को डोट देखा तो वो बेहद हैरान हो गई क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉन अब भी उसका पीछा कर रहा है। जब उसने जॉन को मर्लिन के साथ देखा तो उसके दिल को सुकून मिली। मर्लिन को जॉन के साथ देखकर विलम्मा को जलन सी हो रही थी, लेकिन उसे के साथ ही साथ जॉन के लिए अच्छा भी महसूस कर रही थी क्योंकि अब वो भी उसी की तरह बनता जा रहा था। विल्मा मर्लिन से पैसे निकलवाने के लिए जॉन को अपने तौर तरीके सिखाने लगी, जिन्हें सीखकर वो मर्लिन से तोहफे लेने लगा। धीरे धीरे विल्मा और जॉन भी एक दूसरे के करीब आने लगे थे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे। जल्दी ही विल्मा समझ गई थी कि उसे जॉन से प्यार होने लगा है, मगर फिर भी वह खुद पर कंट्रोल रखती है। एक दिन वह जॉन की पुरानी घड़ी तोड़ देती है, जबकि जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। ऐसे ही एक दिन मर्लिन जबरदस्ती जॉन के कान की प्लास्टिक सर्जरी करवा देती है क्योंकि उसे उसका कान ठीक नहीं लग रहा था। जॉन जिससे बिल्कुल भी खुश नहीं था, मगर मर्लिन उसे खुश करने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर सकती हूँ। इसी बीच मर्लिन की नजर उसकी टूटी हुई घड़ी पर पड़ती है, जिसके बाद वो उसे मनाने के लिए बेहद कीमती घड़ी लेकर देती है। यह देखकर जॉन समझ गया कि विल्मा ने उसकी घड़ी क्यों तोड़ी थी। रात को जॉन बहाने से विल्मा को अपनी कीमती घड़ी दिखाता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। जॉन को अमीरी का मजा लेते देख विल्मा उसके लिए बेहद खुश थी। अब जॉन मर्लिन को खुश रखने की हर कोशिश करने लगा। इसी बीच उसकी नजर विल्मा और गब्बर पर पड़ती है जो अपने कमरे में जा रहे थे। कमरे में आते ही गब्बर गर्म माहौल बनाने लगा ताकि विल्मार अपनी प्यास बुझा सके। दूसरी तरफ जॉन मर्लिन से बाथरूम का बहाना बनाकर गब्बर को बार बार फोन करके परेशान करने लगा ताकि वो विल्मा की पुंगी ना बजा सके। जल्दी ही विल्मा भी सब समझ गई कि बार बार फोन कौन कर रहा है और वह क्या चाहता है। कुछ देर बाद जब जॉन वापस आया तो मर्लिन उससे कहती है कि अगर तुमने दोबारा मुझे अकेला छोड़ा तो मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। यह सुनकर जॉन गुस्सा होकर मर्लिन की घड़ी वापस कर देता है
और वहां से चला जाता है। मगर अगले ही दिन मर्लिन घड़ी के साथ साथ एक बाइक देकर उसे फिर से मना लेती है। जॉन, यह बात विल्मार, मुझे मर्लिन की नहीं बल्कि उसे मेरी जरूरत है। विल्मा जॉन के साथ वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए ये दोनों रात को सबके सो जाने के बाद मिलने का फैसला करते हैं। रात होते ही विल्मा गब्बर का पानी निकालकर उसे शांत कर देती है ताकि वह जल्दी सो जाए। लेकिन वो तो सो ही नहीं रहा था। अब दोनों ने मिलने के नए नए तरीके ढूंढने शुरू कर दिए थे। दोनों को जब भी मौका मिलता था तो गब्बर और मर्लिन से छुपकर वो दोनों एक दूसरे से मिलते थे। अब तो विल्मा ने भी जॉन के लिए अपने प्यार को कबूल कर लिया था, लेकिन वो इसके बारे में जॉन को नहीं बताती है। अब दोनों का प्यार बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन एक दिन गब्बर विल्मा को जॉन की बाहों में देख लेता है, जिसके बाद वह उससे रिश्ता तोड़ लेता है। अब विल्मा के पास ना तो रहने को जगह थी, ना खाने को पैसे और ना ही पहनने को कपड़े। विल्मा की ऐसी हालत देखकर जॉन अपनी घड़ी बेचकर उसके लिए रहने और खाने का इंतजाम करता है। जब मर्लिन जॉन से घड़ी के बारे में पूछती है तो वह बताता है कि मैंने उसे बेचकर तुम्हारे लिए तोहफा खरीदा है। यह देखकर मर्लिन जॉन से बेहद खुश हो गई थी। अब जॉन विल्मा की मदद करने के लिए उसे एक अमीरों वाली पार्टी के बारे में बताता है ताकि वह अपने लिए कोई मोटा हथियार वाला आदमी ढूंढ सके, लेकिन विल्मा को कोई नहीं मिलता। अचानक उसकी नजर जॉर्ज पर पड़ती है, जो किसी और लड़की के साथ था। अब विल्मा जॉन से कहती है कि तुम जॉर्ज को पटाने में मेरी मदद करो। जॉन उसकी बात मानकर जॉर्ज की लवंत गया ताकि विल्मा जॉर्ज से बात कर सके। इसी बीच मर्लिन जॉन को दूसरी लड़की के साथ देखकर उसे अपने साथ चलने को कहती है, मगर विल्मा के चक्कर में वो मर्लिन को डांट मना कर देता है, जिसके बाद मर्लिन ने उसे छोड़ दिया। उधर विल्मा जॉर्ज को पाने में कामयाब तो हो गई थी, लेकिन जॉन को किसी और लड़की के साथ देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह जॉर्ज को बताती है कि अब मुझे पैसों की नहीं बल्कि की प्यार की जरूरत है, और इतना कहकर वह जॉन के पास जाकर अपने प्यार के बारे में बताती है। और अंत में स्कॉट से इटली जाते हैं और वहां से निकलने में मदद वही €1 का सिक्का करता है जो उन दिनों ने एक दूसरे को दिए थे। यह दोनों समझते थे कि पैसों से खुशी मिलती है, पर अंत में समझ जाते कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर सच्ची मोहब्बत नहीं। और यह वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है।